आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैनिज्म को पढ़ेंगे। ये एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे महावीर के ज्ञान की खोज से, फिर जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उनको समझेंगे। उसके बाद उनके फॉलोअर्स के लिए क्या नियम थे वो जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये धर्म पूरे भारत में फैला कैसे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स पर भी ध्यान देंगे। चलिए तो सबसे पहले उस महापुरुष की कहानी से शुरू करते हैं जो जैन धर्म के दिल में है, वर्धमान महावीर। वो 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन उनकी यात्रा तो एक राजकुमार की तरह शुरू हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार ने अपना सब कुछ छोड़ दिया? आइए जानते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये महावीर की पूरी जिंदगी की कहानी बताती है। देखिए, लगभग 2500 साल पहले वो लिच्छिवियों के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। मतलब उनके पास सब कुछ था, पैसा, ऐशो आराम। लेकिन 30 साल की उम्र में सच की तलाश में उन्होंने अपना घर-बार, अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल चले गए। अगले 12 साल, सोचिए, पूरे 12 साल उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और अकेली जिंदगी बिताई और तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ठीक है, 12 साल की इतनी कठिन तपस्या के बाद जब महावीर को सच्चा ज्ञान मिला तो उन्होंने लोगों को सिखाया क्या? देखिए, उनकी शिक्षाएं बहुत सीधी सादी थीं, जिनका एक ही मकसद था सच की खोज करना। चलिए उनके प्रिंसिपल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उनकी सभी टीचिंग्स में जो सबसे जरूरी और सेंट्रल पॉइंट है वो है अहिंसा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना या मारना नहीं। और ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है, बल्कि अपने मन से, अपनी बातों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये सब इसमें शामिल है। इस बात को महावीर ने खुद कितने सरल शब्दों में कहा था, सभी प्राणी जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, वैसे ही हर छोटे से छोटे जीव को भी अपनी जान प्यारी है। इसलिए हमें किसी को भी दुख देने का कोई हक नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि महावीर की टीचिंग्स इतनी पॉपुलर कैसे हुई? इसका एक बड़ा राज था भाषा। उस जमाने में ज्यादातर धर्म की बातें संस्कृत में होती थीं, जो आम लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती थीं। लेकिन महावीर ने अपनी सारी शिक्षाएं प्राकृत में दी, जो उस समय के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। जैसे मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे मागधी कहते थे। इससे क्या हुआ? उनका मैसेज सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचा। तो हमने जैन धर्म की शिक्षाओं को समझा, लेकिन इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में फॉलो करने का मतलब क्या था? महावीर का फॉलोअर बनने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियमों को मानना पड़ता था। चलिए अब उन नियमों को समझते हैं। जो लोग भिक्षु और भिक्षुणी बनकर, मतलब मंक और नन बनकर पूरी तरह से इस रास्ते पर चलते थे, उन्हें इन 5 प्रतिज्ञाओं का या 5 वाउस का सख्ती से पालन करना होता था। उन्हें एकदम सिंपल लाइफ जीनी थी, हमेशा 100% ईमानदार रहना था, कभी चोरी नहीं करनी थी, सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना था, और पुरुषों को तो अपने कपड़ों समेत सब कुछ छोड़ देना पड़ता था। ये त्याग का एक बहुत ही बड़ा रूप था। जैन धर्म की खास बात यह भी थी कि इसमें हर किसी के लिए जगह थी। एक तरफ थे भिक्षु और भिक्षुणी, जिन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था और बहुत सख्त नियमों के साथ भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। और दूसरी तरफ थे उनके सपोर्टर्स, जो अपने घरों में रहते हुए इन मंक्स और नन्स को खाना देकर और उनकी मदद करके इस धर्म को सपोर्ट करते थे। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी थे। अब ये बहुत दिलचस्प है कि जैन धर्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, ट्रेडर्स यानी व्यापारियों ने इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए इसके नियमों को मानना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि किसानों को अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें मारना पड़ता था, जो कि अहिंसा के नियम के खिलाफ था। तो ये जो विचार मगध के इलाके में शुरू हुए, ये पूरे भारत में फैले कैसे? ये सफर ओरल ट्रेडिशन से शुरू हुआ और रिटन टेक्स्ट्स तक पहुंचा। चलिए जैन धर्म के फैलने की इस कहानी को देखते हैं। कई 100 सालों में जैन भिक्षुओं और व्यापारियों के जरिए जैन धर्म अपनी शुरुआत की जगह से बहुत दूर तक फैल गया। ये नॉर्थ इंडिया के अलावा पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों तक पहुंच गया।
ये सोचना भी कमाल का है कि सदियों तक महावीर की सारी शिक्षाएं सिर्फ मौखिक रूप से, मतलब गुरु से शिष्य तक सुनकर ही आगे बढ़ती रहीं। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा गया और फिर आज से लगभग 1500 साल पहले पहली बार इन शिक्षाओं को गुजरात के वल्लभी माम की जगह पर लिखा गया। चलिए, हमने जैन धर्म के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। अब जरा अपने ज्ञान को पक्का करते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आएंगे। आइए इन मेन पॉइंट्स को फटाफट याद कर लेते हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। वो लिच्छवियों के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उनकी मेन टीचिंग अहिंसा है। उन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। उन्हें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया और उनकी टीचिंग्स को लगभग 1500 साल पहले वल्लभी में लिखा गया था। ये पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ कुछ ऐसे सवाल और उनके वन लाइनर आंसर्स हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे, वर्धमा महावीर कौन थे? जवाब, जैनियों के 24वें तीर्थंकर। या अहिंसा क्या है? जवाब, जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने का नियम। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, वर्धमान महावीर की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन करें। इसका जवाब देते समय आपको उनकी सिंपल टीचिंग्स, सच की खोज पर जोर देना है और सबसे जरूरी अहिंसा के प्रिंसिपल को अच्छे से समझाना है। एक और जरूरी सवाल है, महावीर के अनुयायियों को किन कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था? इसके लिए आपको वो 5 प्रतिज्ञाएं याद रखनी हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे हमेशा सच बोलना, चोरी ना करना और सब कुछ त्याग देना। ये सवाल आपकी समझ को टेस्ट करता है। आपके अनुसार जैन धर्म के मुख्य समर्थक व्यापारी क्यों थे? इसका जवाब देने के लिए आपको ये समझाना होगा कि अहिंसा का नियम व्यापारियों के लिए मानना क्यों आसान था, जबकि किसानों को खेती के लिए कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। अगर आपसे ज्ञान मिलने से पहले महावीर की जिंदगी पर एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाए तो आपको 3 मेन बातें याद रखनी हैं। पहला, उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। दूसरा, 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। और तीसरा, ज्ञान मिलने से पहले के 12 साल उन्होंने कितनी मुश्किलों में बिताए। जैन शिक्षाओं को कैसे संरक्षित और प्रसारित किया गया? इस सवाल का जवाब देते समय 2 बातें बतानी बहुत जरूरी हैं। पहला, सदियों तक चली ओरल ट्रेडिशन, और दूसरा, लगभग 1500 साल पहले वल्लभी में उनका लिखा जाना। और अब आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, अहिंसा का ये जो 2500 साल पुराना सिद्धांत है, ये आज की दुनिया में, हमारे समय में कैसे रेलेवेंट हो सकता है? आज जब दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा है, तो क्या महावीर का ये संदेश हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।